मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। पिछली क्लासेस में हमने देखा कि हम अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर कैसे ऐड कर सकते हैं और उसकी एडिटिंग कैसे कर सकते हैं और शेप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और उसकी एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हम पिक्चर्स पे लिख कैसे सकते हैं। जब हम कोई पिक्चर ऐड करते हैं तो उसके ऊपर लिखने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर उसके ऊपर कोई टेक्स्ट आता भी है तो वो एक कंप्लीट पेज लिखा होता है और हम उस पिक्चर को बिहाइंड द टेक्स्ट करते हैं तो वो उसके पीछे चली जाती है। लेकिन पिक्चर्स के मुताबिक कोई स्पेसिफिक वर्ड लिखना हो तो हम क्या करें, उसके लिए हम एक पिक्चर ऐड कर लेते हैं। इस पिक्चर ऑप्शन पे डबल क्लिक करते हैं और डेस्कटॉप पे जाते हैं और अपना फोल्डर सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमारी पिक्चर्स हैं और एक पिक्चर ऐड कर लेते हैं। मैं ये पिक्चर ऐड कर लेती हूँ। अब देखें, इसके ऊपर लिखने के लिए मेरे पास कोई कर्सर अवेलेबल नहीं है और मैं इस पे नहीं लिख सकती और वाकया ही में नहीं लिख सकते हम। अगर हमने अपनी पिक्चर पे लिखना है तो उसके लिए हमें अपनी शेप से हेल्प लेना पड़ेगी। मैं ये शेप ले लेती हूँ और इसके ऊपर ड्रॉ कर देती हूँ। अगर मैं इस शेप पे लिखना चाहूँ तो इस शेप पे भी लिखने के लिए हमारे पास कर्सर अवेलेबल नहीं है। इस शेप को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूं तो हमारे पास ये मेन्यू आ जाएगा और इसमें ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन है। जब मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो हमारे पास लिखने के लिए कर्सर आ जाएगा और अब मैं इस शेप पे लिख सकती हूँ। मैं इस पे कुछ भी लिख दूं। ये मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया, एफर्ट फॉर सक्सेस। अब मैं इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी कर सकती हूँ। मैं इस अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं स्पीक स्टाइल पे आऊंगी और यहां से मैं अपने टेक्स्ट पे कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकती हूँ। यानी वो तमाम फॉर्मेटिंग जो हमने शेप के ऑप्शन में देखी थी टेक्स्ट के हवाले से, वो हम इस टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस पे ये स्टाइल अप्लाई करती हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये शेप तो मौजूद है और ये बुरी लग रही है और लग रहा है कि इसके ऊपर वाकई ही में कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड है। तो इसके लिए मैं अपनी शेप को सिलेक्ट करूंगी, फॉर्मेट टैब में आकर शेप के फिलिंग को नो फिल कर दूंगी। नो फिल करते ही शेप के अंदर की फिलिंग खत्म हो जाती है, लेकिन ये बाहर आउटलाइन तो बाकी है। इस आउटलाइन के लिए मैं शेप आउटलाइन पे आते हुए नो आउटलाइन कर दूंगी और हमारे ऑब्जेक्ट से जो शेप हमने ली थी उसकी फिलिंग भी खत्म होगी और आउटलाइन भी खत्म होगी। अब ये टेक्स्ट हमारी पिक्चर पे लिखा हुआ लग रहा है कि वो इसी का पार्ट लग रहा है। अब मैं अगर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूं और टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट प्रेस करते हुए अपनी पिक्चर्स को भी सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टैब पे आऊं और ग्रुप ऑप्शन से इनको ग्रुप कर दूं तो ये एक ग्रुप बन जाएंगे और अब ये पिक्चर और ये टेक्स्ट एक ही हैं और हम इन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। हम डायरेक्ट पिक्चर पे नहीं लिख सकते, शेप की मदद से लिख सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।